बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सफीर ने कहा, तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। अगले दिन हमारे लोग लोटे होना शुरू हो गए। इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि वादा करता हूँ ज़मीर बेचने वालों को वोट नहीं देंगे, ये जमहूरियत की तौहीन है। इवन फीट रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफ्तर बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत की सजाएं कलअदम करार दे दी। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नैब ने पूरा केस शरीफ खानदान के जवाब पर बनाया। नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। नैब लंदन से इवन फीट रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफ्तर बाइज्जत बरी कर दिए गए। लंबी आजमाइश के बाद सच सामने आ गया, हमारी बेगुनाही सामने आ गई। झूठ का इख्तिताम ऐसे ही होता है जैसे आज हुआ। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात, चचा ने भतीजी को गले लगाया। इवन फीट रेफरेंस में बरीयत पर मुबारकबाद दी। NRO 2 पर अमल दरामद तेजी से जारी है। मरियम नवाज के बरी होने पर PTI रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। असद उमर ने ट्वीट लिखा कि रोज महंगाई बढ़ रही है, रोज इम्पोर्टेड हुकूमत के लीडरों के मुकदमात खारिज हो रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान में सैलाब और महंगाई ने तबाही मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स ने ऐवानों में हलचल मचा दी है। इसी हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से रिफत नियाज की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, अगर इस वक्त हम बात करें मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान की मैशियत तबाह हो चुकी है, सैलाब ने तबाही मचा दी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग दो वक्त की रोटी हासिल करने के लिए परेशान हैं। और इसी वक्त अगर हम बात करें सियासी जमातों की, तो सियासी जमातें एक दूसरे के साथ ऑडियो लीक्स का खेल खेल रही हैं। उनको परवाह ही नहीं है कि लोग किन मसाइल से दो चार हैं। शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई, उसके बाद इमरान खान की ऑडियो लीक हुई। आइए चलते हैं अवाम के पास कि अवाम क्या कहते हैं कि किसकी ऑडियो लीक सच्ची है और किसकी ऑडियो लीक झूठी है। चलते हैं अवाम की राय जानते हैं। देखें, इस असल मसला ये है, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, आवाम को क्या लेना देना है कि वीडियोस उसकी लीक हो गई या इनकी लीक हो रही हैं। असल आवाम को तो अपनी पड़ी हुई है। एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ महंगाई है, तो आवाम उसमें पिसी हुई है। ये सब मिल के ना ये वीडियो और ऑडियो के चक्कर में आवाम को पिस रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तबाह आवाम हो रही है ना। अब ये सोचे 100 की चीज़ 500 की है, 500 की चीज़ 1000 की है, आवाम उसमें गिरी हुई है और इनको अपने ऑडियो, आवाम ने इससे कुछ लेना देना है नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस मुल्क का अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस सिक्योर नहीं है, वहाँ से ऑडियो लीक हो सकती है, वीडियो लीक हो सकती है। नून लीग ने की है या PTI ने किया, हमारी आवाम तो इसी चक्कर में पड़ी रहेगी। लेकिन हमारे लिए अफसोस दे बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियो लीक हुई है। ये सबसे बड़ा मसला है जो हमारे मुल्क में दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। महंगाई के एक अलग तरफ रोना है, बाकी चीज़ें एक साइड पे चले, वो सारे ही कह रहे हैं, सबको नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट एक ही है कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाउस सिक्योर नहीं है, उधर से ऑडियो लीक हो सकती है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। फिर हम क्या कहें कि जी नून लीग वाले सही कह रहे हैं या PTI वाले गलत कह रहे हैं। ये तो बेबुनियाद बातें हैं। ये सारे, कोई कहेगा नून ख़राब है, कोई कहेगा PTI ख़राब है, लेकिन हमारा सिस्टम डे बाई डे ख़राब ही होता जा रहा है। मेरी राय तो ये है कि ये जो ऑडियो लीक हो चुकी है या जो भी है, इस पर क्या लीक करना है क्या नहीं करना है, आवाम की वो तवज्जो करना चाहिए कि मतलब ये आवाम पिस रही है। एक दिहाड़ीदार बंदा क्या करेगा, एक नौकर पेशा बंदा कुछ नहीं कर सकता है, तो ये दिहाड़ीदार बंदा क्या करेगा। इन्होंने ऑडियो लीक की पीछे पड़े हुए, ये नहीं लीक है, ये क्या, ये अपने लिए करते हैं, सबको जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं और ये अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। कोई भी मतलब आवाम के लिए या मुल्क के लिए कोई नहीं करते हैं। ये आवाम की ध्यान एक साइड पे करके ये महंगाई जो आप देख रहे हैं, इस पे आवाम की ध्यान हटाने के लिए इस तरह गेम रचाया जा रहा है, जिसको आवाम इंतहाई बेवकूफ़ होने की वजह से बस इनके पीछे लगे हुए हैं। और ये कोई नहीं देखता कि मौशियात की महंगाई किस तरह जा रहा है, आवाम इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, उसके पीछे जा रहा है। दरअसल बात यह है कि इमरान खान सच्चा लीडर है, ठीक है। इसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपको ये दे दूँ, जो कल तक एक दूसरे के गिरबान पकड़ते थे, सिर्फ एक बंदे की खड़ा होने से ये दोस्त बन गए हैं, तो समझ लीजिए कि इमरान खान सच्चा है। बाकी तो आप सबको पता है कि शहबाज शरीफ भिखारी बंदा है। मेरे ख्याल में तो ये दोनों ही सच्ची हैं और ये एक किस्म का बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और ये मतलब जो भी हुक्मरान अभी हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि इतना बड़ा ब्रीच अगर पहले हुआ था तो क्यों हुआ था, और अगर अभी इनके दौर में हुआ तो क्यों हुआ।
क्योंकि ये एक किस्म का मुल्क का नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है। बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए तो ये है कि स्टेट और पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट, बाकी तो ये हुक्मरान तो आते जाते रहते हैं। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और लोगों का यही कहना था कि ये सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है, ये लोग सिर्फ अपना मतलब हासिल करने के लिए आवाम को पीछे जा रहे हैं। कैमरामैन मुनीब के साथ रिफत न्याज, A1 TV इस्लामाबाद। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।